आपके जीवन की दशा क्या होगी, बहुत हद तक ये बात इस पर भी निर्भर करती है कि आपकी संगत कैसी है, आप किस तरह के लोगों की संगत करते हैं। और संगत में सिर्फ इंसान ही नहीं आते, इंसान, वस्तु, व्यक्ति, विचार, बातें, खान पान, क्या फिल्में देखते हो, क्या गाने सुनते हो, क्या किताबें पढ़ते हो, सब कुछ आ जाता है। किस तरह के तुम्हारे दोस्त हैं इत्यादि सब, यही सब मिलकर के ये तय करेंगे कि तुम्हारे जीवन का क्या हश्र होगा। अगर इन सब की दिशा गलत है, अगर ये सब गलत दिशा की ओर तुम्हें ले जा रहे हैं, तो तुम्हारे जीवन की दशा ठीक नहीं हो सकती। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अपनी संगत पर ध्यान दिया जाए कि हम किस तरह के लोगों के बीच रह रहे हैं, जिनके साथ हम अपना सारा समय बिताते हैं, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, वो किस ओर बढ़ रहे हैं। अगर वो बस कमाते खाते और सोते हैं, इसके अलावा उनकी ज़िंदगी में यदि और कुछ है ही नहीं, व्यर्थ के झमेलों में उलझने के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं, व्यर्थ की बकवासें उनके लिए बड़े मुद्दे हो जाती हैं, तो तुम्हारा जीवन उनसे अलग नहीं हो सकता, क्योंकि संगत का प्रभाव पड़ता है। देखो, संगत का असर उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता ज़्यादा जो मजबूत है, जो ताकतवर है अपने अंदर से। पर अगर तुम्हें ये पूछना पड़ रहा है कि संगत का असर कितना पड़ता है, किन की संगत करें, इसका अर्थ है कि अभी तुम समझते नहीं हो ज़्यादा। अगर तुम पा रहे हो कि अभी तुम अपने जीवन में बहुत पीछे छूटे हुए हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, अर्थात तुम अभी कमज़ोर हो, तो वहाँ पर भी अगर तुमने अपनी संगत पर ध्यान नहीं दिया, और संगत यदि गलत है तो तुम गलत दिशा में बढ़ जाओगे। और दूसरी बात, अगर तुम कमज़ोर हो उसके बाद भी तुमने यदि सही संगत चुन ली, तो तुम भी मजबूत हो जाओगे, ताकतवर हो जाओगे। कहते हैं ना उस तरीके से कि अगर कुत्तों को भी एक शेर लीड करे, उनका नेतृत्व कुत्तों का अगर शेर करता हो, तो वो कुत्ते भी शेर की तरह लड़ते हैं। और अगर शेरों का नेतृत्व भी कुत्ता करने लग जाए, तो सारे शेर कुत्ते की तरह लड़ेंगे। तो ये संगत का ही असर है। कौन है जिसको देखकर तुम जी रहे हो, किसको तुमने अपना आदर्श बना लिया है, कौन है जिसे तुम दिन रात पूछते हो, जिसको देखते हो, जिसको सुनते हो, वो कौन है। कौन लोग हैं जो तुम्हारे मालिक बने बैठे हैं, किनके आदेशों का तुम पालन किए जा रहे हो, ज़रा देख तो लो। क्योंकि जिनके आदेशों का तुम पालन कर रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी उनसे ज़्यादा बेहतर नहीं होगी। भला नौकर मालिक से बड़ा हो सकता है, तो जिनके आदेशों का तुम पालन कर रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी भी वैसी कुछ होकर रह जाएगी। तो अगर चाहते हो कि जीवन में कुछ रूपांतरण आए, अगर बार बार पाते हो कि तुम मेहनत नहीं कर पा रहे हो, सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, गिर जा रहे हो, या आलस आ रहा है, या बहाने बना लेते हो, तो सही लोगों की संगत कर लो। ऐसे लोगों की संगत कर लो कि तुम नहीं चलो तब भी वो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें चलाए, घसीट के ले जाए तुम्हें, और उनको अनुमति दे दो कि अगर मैं ना चलूँ तो डंडे खुदाना मुझ पर। पूरी ईमानदारी से अनुमति दे दो उन्हें, पर संगत सही कर लो बस अपनी। संगत अगर सही है तो लंगड़ा भी चलने लग जाता है चलने वालों के साथ, और अगर संगत गलत है तो जिसके पैर होते हैं ना, वो भी घिसटा घिसटा के चलता है उन लोगों के साथ जो लंगड़े हैं। आज तुम जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, वहाँ तुम अपने पिछले सारे चुनावों के परिणाम स्वरूप ही तो पहुँचे हो ना। आज से पहले तुमने जो चुना था, जो पढ़ने के लिए चुना था, जो सुनने के लिए चुना था, जो दोस्त चुने थे, जो सब्जेक्ट चुने थे स्कूलों में, जैसा काम चुना था,
उन सब के परिणाम स्वरूप ही तो तुम आज यहाँ पर हो। तो तुम आज जहाँ हो वहाँ अपने चुनाव माने अपनी संगत का ही परिणाम हो। तो आगे तुम्हारा क्या हश्र होगा वो भी तुम्हारी संगत पर ही तय करेगा। ये मत सोचना कि तुमने बहुत ऊंची संगत चुन ली और तुम्हें भ्रम पैदा हो जाए कि हम तो इतने ऊंचे हो ही नहीं सकते। ऐसा मत सोचना, क्योंकि अभी तुम जहाँ हो वहाँ तुम्हें यही लगेगा कि भैया वो तो बड़े ऊंचे लोग थे, इतने ऊंचे हम थोड़ी नहीं हो सकते। मत सोचना ऐसा, क्योंकि तुम्हारी ही संभावना है वो जो उस ऊंचे व्यक्ति के रूप में तुम्हें दिख रही है। तुम भी ऊंचे हो सकते हो, तुम उससे भी आगे जा सकते हो। तो अपने आदर्श इतने बड़े रखो, इतने बड़े चुनो कि उनके सामने बौने तो नजर आओ, लेकिन उन्हें छोड़ ना पाओ। उनकी विराटता को देखो, उनके शब्दों को देखो, उनकी महानता को देखो, सीखो उनसे। उनको मत देखो लुच्चे लफंगे गाली गलौज करते दिन रात, पैसे खूब कमा लेते हैं बस घटिया काम कर करके। उनको देखोगे तो पैसा मिल सकता है, हो सकता है पैसा भी ना मिले, क्योंकि वो गाली गलौज, व्यर्थ की अनर्गल बातें और अश्लीलता, इन सब के अलावा वो क्या करते हैं। यही सब तुम करोगे तो हो सकता है तुम्हें कुछ मिले, उसके लिए तुम्हें भी यही सब करना पड़ेगा। इसको मैं इसी तरह कहता हूँ कि जिस चीज़ को तुम जितना अधिक समय दोगे ना, तुम्हें उसी चीज़ के माध्यम से अपने जीवन को भी चलाना पड़ेगा। उसी चीज़ की फिर तुम्हें रोटी भी खरीदनी पड़ेगी। अगर शरीर को सजाते हो तो शरीर को सजा सजा करके शरीर को बेचना पड़ेगा, उसी से रोटी खरीदनी पड़ेगी। गाली गलौज लुच्ची लफंगई करने वालों के साथ रह रहे हो तो गाली गलौज और लुच्ची लफंगई को बेचकर ही तुम्हें रोटी खरीदनी पड़ेगी और अपने जीवन को चलाना पड़ेगा। तो संगत कैसी है तुम्हारी, इस पर निर्भर करेगा कि तुम जीवन में आगे बढ़ पाओगे या नहीं, या कितने आगे बढ़ पाओगे, क्या तुम्हारे जीवन का हश्र होगा। तो अपनी संगत पर विशेष ध्यान दो।